हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सबका रोज़ा भी आज का बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो आज मैं एक नई वीडियो एक नए दिन के साथ वापस आ गई हूँ। ये कल के इफ्तारी का क्लिप है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने बाहर से समोसे मंगवाए थे। उसके बाद जी कल रात को हमारा दिल किया कुछ स्पाइसी खाने का, तो सबका मूड था बाहर से बिरयानी मंगवा के खाने का। तो हम सब ने मिलकर बाहर से बिरयानी मंगवाई और यहाँ पे जी बिरयानी आ चुकी थी। तो मैंने सोचा कि सबके लिए प्लेटिंग वगैरह मैं कर देती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे बिरयानी निकाली। उसके साथ जी जो सलाद था, इन्होंने सलाद तो बिल्कुल भी नहीं दिया, और बिरयानी और साथ में सलाद ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो हम सबको तो बिरयानी के साथ सलाद बहुत पसंद है, इसलिए मैंने और मेरी सिस्टर ने साथ साथ बिरयानी के लिए सलाद बनाया। रायता कुछ बचा पड़ा था, कुछ जो बाज़ार से आया था, मिक्स करके हम लोगों ने जो है वो डाल लिया था। तो यहाँ पे जी बिरयानी की मैं अपनी प्लेट बना रही थी। मुझे तो बिरयानी के ऊपर सलाद जो है ना, जितनी बिरयानी हो उतना ही सलाद होना चाहिए, मैं कहती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को बिरयानी सलाद के साथ पसंद है या सलाद के बगैर। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने बिरयानी वगैरह खा ली थी। उसके बाद मुझे रात को करना था अपने कुछ यूट्यूब का काम, कुछ वीडियोस वगैरह एडिट करनी थी। तो यहाँ पे ये मेरे जो चिया सीड पुडिंग मैंने बनाई थी ना, वो शाम वाली बची पड़ी थी, तो मैंने इफ्तार सहरी में वही खा ली थी। और बिलीव में ये इतनी मज़ेदार बनी थी, इतनी मज़ेदार बनी थी। और साथ साथ यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी यूट्यूब का काम, और यहाँ पे साथ साथ मैं देख रही थी व्लॉग्स। ये है जी नौश व्लॉग्स का व्लॉग कि वो आजकल उम्रे पे गई हुई हैं, और साथ साथ मैं दुआएं कर रही थी कि अल्लाह पाक हमें भी बुलाएं, कोई हमारा भी रमज़ान हो जो वहाँ पे गुजरे। तो जी यहाँ पे ये सहरी हमारी हो रही थी, अजान हमारे साथ सोया हुआ था। और ये पुडिंग इतनी मज़ेदार है, वेट लॉस वाले भी खा सकते हैं, वेट गेन के लिए भी खा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और कस्टमाइजेशन के लिए मैं ऊपर डाइटिशियन एक मेंशन कर दूँगी, इंस्टाग्राम पे जाकर उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हैं जी मेरे शूज़, ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात है, जो मैंने आपको दिखाया था कि मैं इंडोर से लाई हूँ। लेकिन ये शूज़ इतने ख़राब हैं कि इतनी स्मेल आती है इनमें से कि मैंने रोज़ धूप में रखती हूँ, लेकिन इनकी स्मेल जो है वो जाने का नाम ही नहीं लेती। उसके बाद जी यहाँ पे इफ्तारी के लिए मैं बना रही थी दही पकौड़ियाँ, जो कि मेरे फादर इन लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। और मम्मा की तरफ मैं बना रही थी चिकन ड्रम स्टिक्स या चिकन लॉलीपॉप, जो भी आप लोग कह रहे हैं। इनकी डिटेल्ड रेसिपी मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगी। तो जी यहाँ पे जो है बस उसी चिकन ड्रम स्टिक्स की तैयारियाँ चल रही थी। इनकी डिटेल्ड रेसिपी आपको मेरे इंस्टाग्राम z.diaries9 पे मिल जाएगी। और ये है जी वो पार्सल जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि ये फ्लेक्सिबल मिरर्स बिल्कुल एक फ्रॉड है, ये रिटर्न करने के लिए पड़ा है। ये मैंने पार्सल जो है ये रिटर्न करना है। और इसी के साथ जो है मेरा एक और पार्सल हो चुका था रिसीव, ये भी मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्स करूँगी और शेयर करूँगी अपने इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे। ये है जी शीट्स, जो कि आजकल हम लोग मंगवा रहे हैं। सब लोग टेबल्स वगैरह पे लगाते हैं और अपनी किचन की शेल्फ्स वगैरह पे लगाते हैं। तो मैंने भी ये शीट ऑर्डर की थी कि आखिर इसके रिज़ल्ट्स किस तरह के हैं। तो इसके रिज़ल्ट्स, प्राइस, लिंक सब कुछ आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पे जी इफ्तारी का टाइम भी हो रहा था, फटाफट से दो तरफ आज मैं इफ्तारी बना रही थी। तो यहाँ पे जो है ये सब्जियाँ वगैरह मैं कट कर रही थी, क्योंकि मेरा प्लान था कि जो दही पकौड़ियाँ हैं ना, वो पहले मैं बना के फ्रीज़र में रख दूँ ताकि इफ्तारी के टाइम तक ठंडी हो जाएँ। और जो चिकन ड्रम स्टिक्स हैं वो तो इफ्तार के आखिरी टाइम तक भी अगर बन जाएंगी तो अच्छी बात है, गरम गरम रहेंगी। तो इसीलिए पहले मैं दही पकौड़ियों के लिए सब्जियाँ वगैरह कट कर रही थी। आज मैंने दही पकौड़ियों के अंदर सिर्फ बंद गोभी और प्याज ऐड किया था, साथ में दही की जो वो पकौड़ियाँ फुल्कियाँ होती हैं, दही चटनी, और साथ में जो है वो बस चाट मसाला ऐड किया था। तो यहाँ पे जो है सब्जियाँ वगैरह मैंने अपनी वॉश कर ली थी, दही के अंदर चटनी ऐड कर ली थी। और जो दूसरी तरफ पकौड़ियाँ थी ना, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि पकौड़ियों को थोड़ा सा पानी में डालकर ना चूल्हे पे सेक लगवा लें तो उसके साथ बड़ी अच्छी सॉफ्ट सी हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे ये काम वगैरह मैंने किया था। इतनी देर में जी ये सब कुछ करके मैं आ गई थी। और ये जो है चिकन ड्रम स्टिक्स का मसाला भी मैंने रेडी कर लिया था। फटाफट से इन चिकन ड्रम स्टिक्स को शेप दे ली मैंने। शेप देते हुए बस आपने ये ध्यान रखना है कि इनके अंदर कोई क्रैक ना रहे। जहाँ पे क्रैक रहेगा वहीं से ये खुलना शुरू हो जाएंगी, फटना शुरू हो जाएंगी। इसलिए आप लोगों ने बड़ी एहतियात के साथ इन्हें अच्छी तरह से एक आध मिनट लगा के हाथों के साथ अच्छी तरह से प्रेस करके फिर स्टिक्स बनानी है। पहले सारी मैंने स्टिक्स बना ली थी, उसके बाद जो एग और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग थी वो मैंने इसके बाद में की थी, क्योंकि उसके साथ साथ ही आपने फ्राई करते जाना है, इन्हें बहुत ज़्यादा स्टे नहीं देना।
बस बनाते हुए आपने इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये खुले नहीं कहीं से। स्टिक के एंड से अभी आप लोगों ने अच्छी तरह से इन्हें प्रेस करना है। ये मैंने जो है ये बनाए थे बोनलेस चिकन के। अगर आपके पास बोनलेस चिकन नहीं है या फिर अगर आप चिकन लेग पीसेस यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर चिकन लेग पीस आपके पास इतने ज़्यादा नहीं है तो आप ये बोनलेस लेके इसको इस तरह से स्टिक्स पे लगा के भी बना सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल वही आता है। एंड बिलीव मी इतने मज़ेदार बने थे। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे लाजमी जाना है, इसकी रेसिपी को देखना है और एक दफ़ा तो एटलीस्ट लाजमी ट्राई करने हैं और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। और फीडबैक शेयर करने के साथ साथ जो आप लोग बनाएंगे आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी पे टैग करना है। मैं आपकी स्टोरी को रीशेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने अंडे में ऐड करनी थी नमक और मिर्च और तकरीबन 3 से 4 जो है वो चिकन ड्रम स्टिक्स को ना कोट करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने मिर्च तो डालना भूल ही गई। फिर खैर मैंने बाद में अंडे में नमक मिर्च ऐड किया और बाकी के सारे जो थी वो कोटिंग इस अंडे के साथ की थी। तो यहाँ पे इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रह गया था और मैं फटाफट से कर रही थी। मुझे नहीं समझ आता कि लोग जो है ना इतनी जिन्होंने चीज़ें बनानी होती हैं वो किस तरह से बना के एन इफ्तार के टाइम से पहले टेबल पे तैयार श्यार होके बैठ जाते हैं। हम लोग तो एन टाइम पे किचन में ही खड़े होते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के घर में क्या होता है, आप लोग कितनी चीज़ें बनाते हैं और आप लोग एन टाइम पर किचन में खड़े होते हैं या फिर तैयार श्यार होकर टेबल पर बैठे होते हैं। तो बस ये मज़ेदार सी मेरी जो ड्रम स्टिक्स हैं ये सारी रेडी हो गई थी फटाफट से। बाद में मैंने इन्हें फ्राई कर लिया था। फ्राई करते हुए आपने ध्यान रखना है कि इन्हें गर्म आंच बिल्कुल तेज़ आंच पे फ्राई करना है और दोनों तरफ से बस कलर आने तक फ्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर इतनी कोई पकाने वाली चीज़ तो होगी नहीं। तो यहाँ पे जी बस फटाफट से मैंने ड्रम स्टिक्स जो थी वो कर ली थी फ्राई तेज़ आँच पर, क्योंकि ये तेज़ आँच पर ही फ्राई होंगी। अगर आप इन्हें हल्की आँच पर डाल देंगे ना तो ये खुलना शुरू हो जाएंगी। और इन्हें बार बार चम्मच भी नहीं चलाना है, इन्हें आपने बहुत एहतियात के साथ पलटना है। यहाँ पे मेरी ड्रम स्टिक्स हो चुकी हैं रेडी। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और कितनी मज़ेदार लग रही हैं। और उसके अलावा जो इमली की चटनी साथ पड़ी है इसकी रेसिपी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। जो क्वांटिटी मैं आपको दे रही हूँ इसमें 24 से 25 बन जाएंगी। उसके बाद जी बस आज का ये व्लॉग था मेरा छोटा सा। अजान जा रहा था अपने घर, तो ये उसका फाइनल क्लिप है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।